हिंदुस्तान में इस समय दो महिलाओं ने तहलका मचा रखा है। एक महिला ने परिवार, संस्कार और अपने धर्म के खातिर पीसीएस की नौकरी को छोड़ना उचित समझा, तो दूसरी महिला ने अपनी अवैध मोहब्बत के कारण अपने पति और नाबालिग बच्चों को दरकिनार कर दिया है। यह हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की इस समय सबसे चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य, वहीं मध्य प्रदेश की चर्चित एसडीएम बीना बांगरे की। ये दोनों ही महिलाएं पीसीएस के पद पर कार्यरत थी। बीना बांगरे की बात करें तो उनको गृह प्रवेश में शामिल करने की जब अनुमति नहीं मिली तो उनको लगा कि उनके परिवार को ठेस पहुंचेगी, उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, उनके सास ससुर को लगेगा कि बड़े ओहदे पर पहुंचकर वो परिवार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहती। इसी को लेकर उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफा आजकल सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। एक पीसीएस अधिकारी मध्य प्रदेश की है जिन्होंने अपने परिवार के खातिर अपनी नौकरी को छोड़ना उचित समझा। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चाहे मोहब्बत हो या सियासत, जब भी होती है तो उसकी गर्माहट पूरे हिंदुस्तान में देखी जाती है। ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ज्योति मौर्य की बात करें तो 2015 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं और वर्तमान समय में बरेली में पोस्टेड है। ज्योति मौर्य अपने ही पति से बेवफाई कर रही हैं। एक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से इश्क लड़ा रही है। कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो लोग अपनी पत्नियों को प्रयागराज से वापस बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि औरत हमारे समाज का आईना होती है, लेकिन अगर एक औरत कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे समाज पर बुरा असर पड़े तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। अगर पति पढ़ाना चाहता है तो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर एक अच्छी अधिकारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश और देश के तमाम लोगों को ये डर लगने लगा है कि अगर वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाते हैं और जब उनका उठना बैठना अफसरशाही में हो जाता है तो कहीं उनकी पत्नी को ठुकराकर किसी और से इश्क लड़ाने ना लग जाए। ऐसा ही मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की एसडीएम की बात करें तो मध्य प्रदेश की एसडीएम को लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोग सराहना कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को उसने प्राथमिकता दी, अपने बच्चों को उसने प्राथमिकता दी, अपने पति को उसने प्राथमिकता दी और अपनी नौकरी छोड़ दी। तो दूसरी ओर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को लोग न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की अगर हम बात करें तो दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। दोनों ही बच्चियां 9 साल की हैं और ऐसे में उन बच्चियों का भविष्य भी अंधकार में नजर आता है। आलोक मौर्य की बात करें तो वो 4th क्लास कर्मचारी है, यानी कि सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। 2008 में पहली बार ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य की मुलाकात होती है। मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में होती है। बताया जाता है कि जो ज्योति मौर्य है वो आलोक मौर्य के मामा की साली है। तो ऐसे में दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे बात शुरू होती है और बात शुरू होती है तो दोस्ती हो जाती है। दोस्ती मोहब्बत में बदलती है और 2010 में दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अगर हम आलोक मौर्य की बात करें तो 2009 में परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी की नौकरी की। आलोक मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रयागराज में उनकी नौकरी लगती है, प्रयागराज जाकर वो काम करने लगते हैं। इसी बीच देखते हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, तो उस पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी की नौकरी करने के साथ साथ लोगों के घरों में काम करते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं ताकि वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बना सके। आलोक मौर्य की ये मुहिम काम आती है और 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बन जाती है। 2015 से और 2023 के समय के बीच की अगर हम बात करें तो 8 सालों का समय गुजरा है। इन 8 सालों में ज्योति मौर्य ने अकुल संपत्तियां बनाई हैं, जिसके कागजात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि करोड़ों की लागत वाली एक कोठी भी ज्योति मौर्य ने बनाई है। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में ये पॉसिबल है कि कोई एक अधिकारी महज कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ले और इसी बीच वो किसी वर्दीधारी के प्रेम से इतना प्रेरित हो जाए कि वो अपने बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार है।
आलोक के सामने दो रास्ते हैं। एक, अपने परिवार को कैसे संभाला जाए, क्योंकि परिवार में एक बहू अगर दूसरे के साथ इश्क लड़ा रही है तो ऐसे में परिवार और समाज पर एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि समाज में जो बच्चे देखते हैं आने वाले समय में वही सीखते हैं। तो ऐसे में आलोक मौर्य दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि बच्चों को कैसे आगे जाकर पढ़ाएंगे, परिवार को कैसे संभालेंगे। तो दूसरी ओर जो सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो है ज्योति मौर्य की, उसमें तमाम तरीके की बातें सुनी जा सकती हैं कि वो आलोक से कहती है कि वो तलाक दे दें, उनका जो मन होगा वो करेंगी, उनका पीछा ना करें, उनके पीछे ना पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं। ऐसे में आलोक मौर्य के सामने विषम परिस्थितियां हैं कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, वो पत्नी आज विद्रोह पर उतर आई है। हालांकि घूसखोरी का एक बही खाता भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कोड वर्ड में हर महीने की वसूली का ब्यौरा भी ज्योति मौर्य ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, ऐसा बताया जाता है। फिलहाल शासन प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है। वहीं अगर हम मनीष दुबे, जो कि ज्योति का प्रेमी है, उसकी बात करें तो 2010 में जब ज्योति मौर्य का विवाह हुआ था, उस समय मनीष दुबे की उम्र महज इंटरमीडिएट के क्लास वाली थी, या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी में मनीष दुबे जुटे हुए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के दौरान मनीष दुबे को ये नौकरी मिलती है और नौकरी के दौरान उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। कई महिलाओं ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, तो कई महिलाओं ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मनीष दुबे की पत्नी ने भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत डीजी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश के डीजी से की गई है। फिलहाल इन तमाम प्रकरणों पर होमगार्ड विभाग जांच कर रहा है। इसी बीच अमरोहा की एक महिला होमगार्ड का एक और पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसने मनीष दुबे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि रात में वो अपने कमरे में अकेले मिलने के लिए विवश कर रहे थे। जब महिला होमगार्ड नहीं जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी नौकरी जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में उस होमगार्ड महिला जवान के सामने भी कई परिस्थितियां हैं कि वो अपने परिवार को कैसे संभालेगी। दूसरी ओर होमगार्ड विभाग ऐसे वर्दीधारी, जो कि वर्दी को शर्मसार करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करता है? क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है कि अगर लाखों की भीड़ में कोई उपद्रव कर रहा होता है तो उसमें अगर 2-4 वर्दीधारी पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे मामले को संभाल लेते हैं। लोगों में वर्दी को देखते ही सुरक्षा का माहौल बनता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर एक वर्दीधारी ही इस तरीके से महिलाओं का शोषण करने लग जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लग जाए, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लग जाए, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई कब। दूसरी ओर अगर हम मध्य प्रदेश की एसडीएम की बात करें तो इन दोनों ही अधिकारियों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि एक वो महिला है जिसने अपने परिवार के खातिर नौकरी छोड़ दी, और एक वो महिला है जो अपने प्यार के खातिर अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आलोक मौर्य के घर पर अभी भी ज्योति का पूरा परिवार रहता है। फिलहाल देखना होगा कि जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, तमाम तरीके के मीम्स बन रहे हैं, तमाम तरीके के रील्स बनाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से जोक्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि भोजपुरी में गाने भी बनाए जा रहे हैं, उसके बाद क्या शासन प्रशासन इन दोनों अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, या फिर जो हमारे समाज में कहा जाता है कि महिला वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, तो ऐसे में क्या उस महिला अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, या फिर जो पीड़ित पति है, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनका परिवार बिखर जाएगा। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें यूपी डायरी, क्योंकि हम पल पल की अपडेट आपको सटीकता के साथ दिखाएंगे कि वास्तविक परिस्थितियां क्या रही, ज्योति और आलोक के बीच क्या था, मध्य प्रदेश की एसडीएम ने क्यों अपना पद छोड़ा, क्या आने वाले समय में सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, क्या मध्य प्रदेश की एसडीएम की नौकरी का जो इस्तीफा है वो सरकार नामंजूर करेगी। इन तमाम पहलुओं से जल्द ही पर्दा उठेगा।